अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि जीआईसी सर्टिफिकेट भी कहलाता है। जो बच्चे कनाडा आना चाहते हैं एसडीएस राउट के थ्रू, उनको ये सर्टिफिकेट परचेज़ करना पड़ता है। वो किस तरीके से करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आपके भाई ने पूरी जो है वो एक जद्दोजहद करी है, एक टाइम लगाया है ये सब चीज़ें सीखने में। आए चले आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे जाकर लिखना है जीआईसी सी आई बी सी बैंक है कनाडा का। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद नीचे आकर इंटरनेशनल स्टूडेंट जीआईसी प्रोग्राम। अच्छा, रिसेंटली कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट ने जीआईसी की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर दी है। बैड लक है जिनके लिए, जो जनवरी 1 2024 के बाद अप्लाई कर रहे हैं, उनको 10,000 कैनेडियन डॉलर के बजाय 20,600 एंड समथिंग कैनेडियन डॉलर जीआईसी अमाउंट जो है वो सबमिट करानी होगी। और आप सबको पता ही है, ज़ाहिर सी बात है, जो ये वीडियो देख रहा है उसको पता है कि जीआईसी अमाउंट किस लिए यूज़ होती है और क्या पर्पस है इसका। तो थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि जब भी कोई एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद एसडीएस वीज़ा के थ्रू यहाँ कनाडा आना चाह रहा होता है, तो उसको ये अमाउंट जमा करानी होती है अपने आने से पहले। और मंथली ये अमाउंट आपको रिटर्न होती रहती है, आपके अकाउंट में आती रहती है जब आप यहाँ पे कनाडा में लैंड हो जाते हैं। ताकि ज़रूरी नहीं है आपकी आते ही साथ जॉब लग जाए, आते ही साथ आपकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएं। तो एज अ सेफ साइड ये जो अमाउंट है आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे जब आप आएंगे इस वेबसाइट पे, एक मिनट, दैट्स इट। यहाँ पे आपने करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक। देन ये पोर्टल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक पूरा जो है वो फेक एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे ताकि हर चीज़ का आइडिया हो जाए किस तरीके से करनी है, और हर जो स्टेप है वो अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे पाकिस्तान से अगर आप भिजवा रहे हैं जीआईसी, तो यहाँ पे आपने डालना है 20,635। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यू मस्ट हैव एन एस डी एस एलिजिबल जी आई सी अमाउंटिंग टू कैनेडियन 20,635। तो ये अमाउंट आपने वहाँ पे भिजवानी है, जो कि जनवरी 1 2024 के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर उससे पहले अगर कोई अप्लाई कर रहा है, वैसे अभी 2-3 दिन बचे हैं ये ईयर ख़त्म होने में, तो वो 10,000 अमाउंट थी, लेकिन ये काफ़ी पुरानी जो है वो अमाउंट है और अब ये बढ़ के 20,635 हो चुकी है। अगर कोई एप्लीकेंट अपनी स्पाउस, अपने डिपेंडेंट्स, मतलब चिल्ड्रन के साथ जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो उसकी जो जीआईसी होगी वो ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी अगर वो अपने साथ सबके वीज़े अप्लाई कर रहा है। तो अगर वो खुद कर रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 20,635 है। अगर उसके साथ उसकी स्पाउस है तो 25,690। ये नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर अगर 3 है, मतलब एक बच्चा है आपका, तो 31,583। तो इस तरीके से ये अमाउंट हर डिपेंडेंट को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने करना है टू 20,635, तो मैं 20,700 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा भिजवानी चाहिए। पेमेंट करेंसी जो है वो आपकी होगी पाकिस्तान। ठीक है, अब नीचे हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पेमेंट विल बी प्रोसेस टू इंस्टीट्यूशन विद इन 2 बिजनेस डेज। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कैड, क्योंकि पाकिस्तान से पीकेआर में अभी पेमेंट्स नहीं जा सकती, तो यहाँ पे हमने कैड ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम की फ़ीस है वो $414 कैनेडियन डॉलर है। तो यहाँ पे आप जो है वो अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। टाइटल में आपने अपना नाम, जो कि फर्स्ट या मिडिल नेम है आपका या लास्ट नेम है,
ये एक्यूरेट आपने डालना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, कोई एनआईसी पे नहीं, कोई किसी मार्कशीट पे नहीं, जो आपके पासपोर्ट पे एक्यूरेट ये नाम लिखा हुआ है ये डालना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप यहाँ पे गलत फिल करते हैं तो आपको बहुत डिले का सामना हो सकता है और आपकी जीआईसी जो है वो होल्ड भी हो सकती है। और होल्ड होने का मसला ये होता है कि अगर आपने कोई गलत डिटेल डाल के यहाँ से अपने पैसे भेज दिए तो वो वहाँ पे अकाउंट में नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं होगी और इसको वापस मंगवाने में तकरीबन एक एक दो दो महीने भी लग जाते हैं। तो कभी जब आपको वीज़ा फ़ाइल करना होता है, जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, तो आप बिल्कुल भी जो है वो इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। तो डबल ट्रिपल 4 दफ़ा भी चेक करें अपनी जो भी डिटेल्स हैं, उसके बाद ये डिटेल जो है वो यहाँ पे पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ अहमद शहजाद। ये डालने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैकमास्टर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ स्टडी अगर यहाँ पे कोई लिस्ट हुआ हुआ है तो ठीक है, वरना तो फिर आप यहाँ पे अननोन कर सकते हैं, या जो अगर यहाँ पे अगर आपका कोई प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोग्राम नॉट लिस्टेड ये भी कर सकते हैं आप। स्टूडेंट आईडी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी होगी, दी गई होगी, अगर वो है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। टेंटेटिव अराइवल डेट ये आपने यहाँ पे डालनी ज़रूरी है, लेकिन एक्यूरेटली नहीं डालनी। कोई भी आप अराइवल डेट डाल सकते हैं ताकि वो उस बैंक को पता लग जाए कि इस डेट तक ये एक्सपेक्टेड है बंदा कनाडा में पहुंचना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सितंबर के एंड में जाना है, शुरू में जाना है, जब भी जाना है तो मतलब कोई इशू नहीं है, आप अगस्त भी डाल सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डेट जो है वो डाल सकते हैं, मतलब इतना कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दिया है, मैं मई में आ रहा हूँ, मई 5th सितंबर 2024। ग्रेजुएशन डेट आप अपने जब आपका ऑफ़र लेटर होता है उसके ऊपर एक ग्रेजुएशन मतलब डिग्री कंप्लीशन डेट भी लिखी हुई होती है, तो वो आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीशन डेट जो है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2024 सितंबर में आ रहा हूँ तो 2026 अप्रैल की 30 तक ये डेट हम डाल सकते हैं। ये भी टेंटेटिव है, कोई इतना मसला नहीं है, अगर यहाँ पे कोई गलत डेट डल गई या कुछ भी हो गया कोई इशू नहीं है। एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है, इन दोनों चीज़ों को नहीं आपने जो है वो चेंज करना, इन सब चीज़ों को भी नहीं। अपना जो लेटेस्ट एडमिशन लेटर है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो आपने यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ अभी। स्ट्रीट नंबर आप जहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, वो आपने एड्रेस यहाँ पे जो है वो अपना पुट करना है। फॉर एग्जांपल परमानेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस एज पर पासपोर्ट पाकिस्तान, परमानेंट स्टेट सिंध यहाँ पे डाल सकते हैं आप, सिटीज कराची, अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट यहाँ पे जितनी चीज़ें आपने पुट करनी है वो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट करनी है। जिप कोड 70744, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपने अपनी यूज़ करनी है जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, और इसको भी आपने कोई गलत चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि उस ईमेल एड्रेस पे आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट्स आएंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी या वो आएगी, तो यहाँ पे आपने अपनी एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सर्च कर लेना है कुछ भी।
पासपोर्ट नंबर आपने अपना यहाँ पे इंसर्ट करना है, पासपोर्ट इशू डेट, सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है आपने। अब यहाँ पे आ जाती हैं रेफरल डिटेल्स। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आर यू अप्लाइंग थ्रू अ रेफरल प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा। अगर आप यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस डालेंगे तो कुछ मुझे भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें कुछ $25 पर अगर आप GIC भिजवाते हैं तो मेरे पास मिलेंगे। और अगर आप डालना चाहें मेरा ईमेल एड्रेस तो ठीक है, और नहीं डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मेरा ईमेल एड्रेस आप डालना चाह रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूँगा। यहाँ पे अब आ जाएंगे आप पेमेंट समरी पे। दैट्स इट, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि इस तरीके से आपने जो है वो करी है, एग्री एग्री सबमिट। अब आपको जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपने जो है वो एक पोर्टल यहाँ पे खुल गया है। जब आपका ये अकाउंट खुल जाएगा तो आपने करना कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन आएगी, एक PDF फाइल मिलेगी जिसके अंदर एक पूरी बैंक डिटेल्स होंगी, जिसके अंदर आपका नाम होगा, आपकी सारी डिटेल्स होंगी, और नीचे CIBC जो बैंक है उसकी डिटेल्स होगी। वो चीज़ें लेके, अपना पासपोर्ट लेके, अपना एडमिशन लेटर लेकर आपने जाना है पाकिस्तान में किसी भी बैंक में। जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ वो मीज़ान बैंक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनका जो स्टाफ है, और कोशिश करिएगा किसी बड़ी ब्रांच जाए, क्योंकि उनका जो स्टाफ है वो GIC मैनेज करने में बहुत अच्छा है, और उनको सारा ये प्रोसेस पता है। क्योंकि जितने भी दूसरे बैंक्स हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये GIC इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है क्या। तो जाहिर सी बात है, वो भेजने में कोई मसला कर दें तो आपके लिए डिले हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप मीज़ान बैंक जाएँ, वहाँ पे उनका जो भी एज है, कस्टमर सर्विस का बंदा है, उससे बात करें, उसको अपनी सारी चीज़ें बताएं, तो वो उनको GIC के बारे में पता होगा, तो वो दो फॉर्म्स होते हैं, उनको फिल करते हैं, या तो वो आपसे फिल कराएंगे या वो खुद फिल करेंगे। तो वो यही सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको उस PDF में मिलेंगी। वो एक PDF होती है जिसके अंदर सारी बैंक की डिटेल्स होती हैं, तो वो जो कस्टमर सर्विस का बंदा है वो आपकी सारी डिटेल्स खुद भी फिल कर सकता है, या आपको गाइड कर सकता है कि आपको किस तरीके से फिल करनी है। और हमेशा जब भी आप GIC पे कर रहे हो तो अपने जो पाकिस्तानी अकाउंट है उसके अंदर इक्विवेलेंट जो भी GIC के अमाउंट के पैसे हैं वो थोड़े से ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको पता है टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल GIC इनिशिएट हुई और पैसे कम पड़े तो जाहिर सी बात है वो कैंसिल हो जाएगी और उसमें भी डिले हो सकती है। तो हमेशा थोड़ी सी अमाउंट आप ज़्यादा ही रखें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने GIC जो भेजनी है वो अपने अकाउंट से भेजनी है, मतलब कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चलेगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके नाम पे अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू आपने GIC प्रोसीड करवानी है, किसी रिश्तेदार के अकाउंट के थ्रू नहीं, कोई मदर या फादर के अकाउंट के थ्रू नहीं, सिर्फ आपका अपना अकाउंट जिस पे आपका पूरा नाम मेंशन हो, जो कि आपके पासपोर्ट पे नाम मेंशन हो, वही अकाउंट यहाँ पे जो है वो प्रोसीड होता है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन होती हैं कि हम किसी स्पॉन्सर के थ्रू भिजवा सकते हैं, नहीं आप नहीं भिजवा सकते। हाँ, आप ट्यूशन फ़ी ज़रूर पे कर सकते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी कोई भी पे कर सकता है, लेकिन जब आपने GIC भिजवानी है कनाडा, तो उसमें जो है वो आपने अपना अकाउंट ही यूज़ करना है। तो जब आपकी GIC वहाँ पे सबमिट हो जाएगी तो आपको वहाँ पे जो भी बंदा होगा बैंक में वो आपको एक स्लिप देगा,
उस स्लिप को आपने स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपका जो पोर्टल जीआईसी का ओपन हुआ है, वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना है। तो तकरीबन 3 to 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि आपके सीआईबीसी बैंक की तरफ से कि आपकी सी जीआईसी जो है वो सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही कुछ लेटर्स होंगे जो कि वेलकम लेटर होता है, और एक दूसरा एक और लेटर होता है, वो आपकी पोर्टल पे जो है वो दिख जाएगा आपको, जीआईसी का जो पोर्टल होगा सीआईबीसी बैंक के। तो वो दोनों लेटर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीज़ा फाइलिंग के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि कुछ एक बैंक है स्कॉशिया बैंक, उसके थ्रू भी आप जीआईसी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन उसके बारे में कुछ अच्छे रिव्यूज़ मैंने नहीं सुने कभी भी, क्योंकि उसके अंदर जो आपका जीआईसी पहुंचने का टाइम होता है, मतलब मीन जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा है। तो हर कोई जो है वो सीआईबीसी बैंक ही प्रेफर करता है। तो मैं भी यही प्रेफर करूँगा आप सीआईबीसी बैंक जो है वो इसके थ्रू जो है वो प्रोसीड करें कनाडा में, और पाकिस्तान में मीज़ान बैंक के थ्रू प्रोसीड करें। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो वो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर अपना जो भी बंदा है उससे ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे उसको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया है या नहीं। और दूसरी एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके नाम पे अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके नाम पे अकाउंट नहीं है मीज़ान बैंक के अंदर, तो आपको ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे एक अकाउंट नया खुलवाना पड़ेगा। अगर आपके जो पर्टिकुलर बैंक है उसको वहाँ पे उनको जीआईसी के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो आपको ज़ाहिर सी बात है मीज़ान बैंक में एक अकाउंट दूसरा खुलवाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।